एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टॉक का रीडर जूलियस आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक रीडिंग करने। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव आप लोग रह रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इवन ज़रूरी है। इवन आप लोगों को भी पता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें अपने ऊपर काम करना, जो ऑफ कोर्स मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जिसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग पर्सनली चीज़ों को अपने साथ अपने एनर्जीज को चेक किया कीजिए, ताकि आपको पर्टिकुलर गाइडेंस मिले कि आपको क्या करना बेहतर होगा। बिकॉज यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, ऑफ कोर्स जो लोग टैरोट को रेगुलरली फॉलो करते हैं, हर रीडर का आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी वीडियोस होते हैं वो कलेक्टिव टाइमलेस वीडियोस होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कलेक्टिव लोग सबके लिए यहाँ पे होता है। तो आपको सिर्फ इसी गाइडेंस को लेके ही आप आगे बढ़ोगे तो नहीं होगा, आपको अपने ऊपर भी देखना होगा कि आपके लाइफ में क्या डिफिकल्टीज है, आप क्या चैलेंजेस को एक देख रहे हो। यहाँ पे वीडियोस देख के भी बहुत लोग वेट करते जाते हैं कि इस तरीके से आपने टाइम फ्रेम बोला। इवन मुझे पर्सनली भी कमेंट्स आते हैं कि आपने ये टाइम फ्रेम बोला है लेकिन इस टाइम फ्रेम में तो कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ गाइस कि आप लोग पर्सनली अपने एनर्जीज को चेक किया कि जो जहाँ पे भी आपको करना हो, बिकॉज विदाउट पर्सनल रीडिंग्स आप प्रॉपरली अपने लाइफ में उस स्टेज तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हो एंड आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसके लिए जस्ट ए सजेशन मैंने आप लोगों को दिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज थंबनेल में ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है कि आज होने वाला है डेस्टिनी रीडिंग एंड आज देखेंगे कि आप लोगों के डेस्टिनी में क्या चेंजेस आ रहे हैं एट द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के एंड तक आपके डेस्टिनी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा इस साल के एंड तक। ठीक है, डायरेक्टली मैं ये लव रीडिंग भी नहीं बोलूंगी, डायरेक्टली मैं आपके कोई कैरियर के ऊपर भी मैं नहीं बोलूंगी, ये मैं ओवरऑल रीडिंग कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस वक्त। अभी बहुत लोग वीडियो को पहले ही स्किप कर देते हैं, लव रीडिंग्स या शादी अगर वीडियो अपलोड नहीं होता है तो आप लोग स्किप कर देते हो। प्लीज़ डोंट डू दैट गाइज, बिकॉज यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना होगा, अपने आप को अपनी जर्नी में आगे लेके जाना होगा, तब जाके आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। इसके लिए ये मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा देती हूँ, वरना आप लोग बोलोगे कि मैम तो इतना कुछ बोल रही है, कार्ड्स ही नहीं दिखा रही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो फर्स्ट पाइल है उसके लिए जो कार्ड है वो है गुड फॉर्चून का कार्ड है, इनवाइट मैजिक इन। यहाँ पे एक मैसेज है, तो दिस इज योर कार्ड। मैं आपको कार्ड को क्लोज से दिखा दूंगी। एंड सेकेंड कार्ड है डॉल्फिन का कार्ड, डोंट वरी बी हैप्पी। ये कार्ड है आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड थर्ड कार्ड क्या है, आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो ये आप लोगों के लिए कार्ड है। तो ये 3 पाइल्स है। एंड अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आप लोगों के बर्थ डेट्स भी दे दूंगी। अगर आप बर्थ डेट्स के मुताबिक पिक करोगे आप तब भी कर सकते हो, नहीं तो आप कार्ड ही पिक करो तो भी आप लोगों के लिए बेहतर ही होगा, आपके इंट्यूशन का टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स, फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रेसलेट्स या टैरोट कोर्सेज आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको सिर्फ उसी पे हाई मैसेज ड्रॉप करना है, नो कॉल्स गाइज। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने गुड फॉर्चून कार्ड को सिलेक्ट किया है, इनवाइट मैजिक इन, तो देखिए कार्ड इटसेल्फ एक कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। गुड फॉर्चून, दैट मीन्स आपका डेस्टिनी, आपका लक, आपका फॉर्चून यहाँ पे चेंज होने वाला है। अभी तक जो भी आपके लाइफ में स्टेजेस चल रहे थे, आप जो भी सिचुएशंस को यहाँ पे इतने टाइम से आप झेल रहे थे, वो यहाँ पे आपके लाइफ में चेंज होने वाला है। बहुत हद तक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से। एंड इवन एंजल्स, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे एक एंजल है, देखिए दैट मीन्स एंजल्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग यू। एंड आप खुद भी एक एंजल से कम नहीं हो। बहुत लोगों के अंदर तो मुझे साइकिक पावर्स भी लग रहे हैं, बहुत कुछ है आपके लाइफ में जो आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा अपने अंदर। तो कभी खुद को कम मत समझिए या कभी खुद को अनलकी मत समझिए कि आप लोगों को लाइफ में चीजें मिलती नहीं है। ऑफकोर्स यू पीपल आर ब्लेस्ड। ठीक है, तो ये कार्ड ही सब बहुत ब्यूटीफुल है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। इतना कितना कलरफुल है, यहाँ पे स्टेप्स भी है,
तो जैसे आप एक ऊंचाइयों तक जाने वाले हो, बहुत कुछ पॉजिटिव मुझे आपके लिए लग रहा है। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीजों को, या कुछ लोगों का हेल्थ का भी कुछ दिक्कतें हो सकते हैं जो आप लोग फेस कर रहे हो बहुत टाइम से, एंड उसमें आप रिकवरी चाहते हो। इवन यहाँ पे कितने सारे बटरफ्लाइज है, आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो वो है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस साल के एंड तक आपको क्या मिलने वाला है। ओके, इस साल के एंड तक मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या चेंज होने वाला है। अरे कार्ड शफल ही नहीं हो रहे, सारे कार्ड्स फ्लिप हो रहे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बताया है ना, बहुत कुछ आप लोग अभी फेस कर रहे हो करेंटली, या आपके करंट एनर्जी भी हो सकते हैं। हाई प्रिस्टेस, सी मैंने ये भी आप लोगों को बोला था। की लाइफ में क्या आने वाला है जो इस साल के अंत तक उनको मिलेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, टावर। इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने तो मैं नहीं लूंगी, फिर से करती हूँ। ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। वेट तो है आप लोगों का, मैंने बोला है ना आप लोगों को, फिर भी टावर को क्लैरिफाई करती हूँ कि टावर क्यों है। ओके, टावर के साथ साथ डेथ आ गया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड आना चाहता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो यहाँ पे जोडिएक्स है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। उसके अलावा यहाँ पे पाइसिस, एरीज, हाँ ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। दैट मीन्स आप लोगों का अभी जो करंट सिचुएशन है गाइस, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कि आप लोगों के लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज, एक मिनट, आप लोग बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं। बहुत कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में बने हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। इवन आप लोगों ने बहुत सारे एंडिंग्स देखे हैं जो एंडिंग्स आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, एंड इवन आप उस एंडिंग्स को इजीली ले भी नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे ये एंडिंग आपके लव लाइफ में हो सकता है, या कुछ और सिचुएशंस में, कैरियर में भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी का सिचुएशंस भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहे हैं अभी तक, फैमिली इश्यूज। तो बहुत कुछ ऐसे चैलेंजेस आपने फेस किया होगा अपने लाइफ में। कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने सेल्फ लव में आना है, आपको अपने में आना है, जो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आपके लिए फील हो रहा है। इस बीच में इंटरप्ट हो गया, तो वो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली आप लोगों के लिए लग रहा है कि एंडिंग्स, बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोग फेस कर चुके हो ऑलरेडी, एंड आप लोग चाहते हो कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न मोमेंट आए। जो अभी तक चीजें निगेटिव हो रहे थे उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। इसके लिए तो ऑफकोर्स आप लोगों ने गुड फॉर्चून कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो ये आपका सिनेरियो मुझे आपके लिए लग रहा है कि आपका शायद करंटली अभी आपके लाइफ में ये सब सिचुएशंस आप लोग डील कर रहे हो। इवन कुछ लोगों के लाइफ में तो हर तरीके से ही प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है, जैसे आपके लव लाइफ हो गया, आपका कैरियर हो गया, आपका हेल्थ हो गया, जैसे सब चीजें आपके लाइफ में मेस्ड अप हुआ है, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड इवन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है अवेकनिंग हो रहा है, आपके अंदर कुछ साइकिक पावर्स है जो आप धीरे धीरे डेवलप कर रहे हो। तो ये भी एक सिचुएशन है कि मुझे लग रहा है बहुत लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, जिसके लिए आपकी लाइफ में अचानक से बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। कुछ लोगों को एंजल नंबर्स के थ्रू ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जैसे
777 एंजल नंबर हो गया, 222 एंजल नंबर हो गया, भले ही जो भी एंजल नंबर्स हो, मैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ। बिकॉज देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे ये कार्ड मुझे ज्यादातर आपके इंट्यूशंस को दिखा रहा है, आपके स्पिरिचुअल चेंज को दिखा रहा है। जैसे बहुत हद तक आपके लाइफ में स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए, आप फीमेल मेल जो भी हो रीडिंग को देख रहे हो, मुझे लग रहा है आप लोग टैरट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, या आप लोगों को टैरट सीखना है, या आपको टैरट के बारे में आपके एनर्जीज यहाँ से रेजोनेट कर रहे हैं। एंड आपको ये फील भी हो रहा है कि आपके अंदर से जैसे कुछ फीलिंग्स आ रहे हैं, जैसे यू शुड गो फॉर टैरट, या आपको इस स्पिरिचुअलिटी को आपको डेप्थ से जानना है। तो इस तरीके के चेंजेस आपके अंदर चल रहे हैं, जो मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आप लोगों का एवेकनिंग चल रहा है, इसके लिए ही आपको डिवाइन ने बहुत सारे टास्क में डाला हुआ है। आपके लाइफ में हर तरीके से चैलेंजेस को डिवाइन ने भर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपका परमानेंट हो गया है, कि आपका लाइफ कभी चेंज होने ही नहीं वाला है। बिकॉज देखिए, यू हैव सिलेक्टेड सच ए ब्यूटीफुल कार्ड, गुड फॉर्चून। दैट मीन्स यहाँ पे आपको वही बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में गुड चेंजेस आ रहे हैं, गुड फॉर्चून आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए जानना होगा, आपको उसके लिए अपने ऊपर काम करना होगा, तब जाके आप चीजों से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के अंदर मुझे चेंजेस लग रहे हैं। इवन बहुत लोगों को इंट्यूशंस आते हैं, इंट्यूशंस के थ्रू आपको चीजें मिलता है, गाइडेंस मिलते हैं। तो बहुत लोग तो इस चीज को फॉलो भी कर रहे हो सकता है यहाँ पे कोई रीडर भी हो, कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं जो अभी रीडिंग देख रहे हैं, या आप लोगों का फ्यूचर विश हो कि आप इन सब में जाओ। तो जो भी है अकॉर्डिंगली, मुझे नहीं पता यहाँ पे मैं किसकी एनर्जी रीड कर रही हूँ, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे है। एंड दूसरा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के मन में वेट है किसी पर्सन के लिए, कोई पार्टनर के लिए। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें पहले ही मिला था, जो एक वेट को ऑफकोर्स दिखाता है। तो आपका ये वेट हर तरीके से हो सकता है। आपका जिन लोगों के लाइफ में ओवरऑल मेस्ड अप हुआ है पूरा सिचुएशन, तो उनके लिए भी हो सकता है कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक जैसे कमिटमेंट चाहिए, एक इस तरीके का आपको लाइफ चाहिए। ऑफ कोर्स हम सभी को चाहिए जहां पे हर चीज की स्टेबिलिटी हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे कोई ऐसे हार्ट ब्रेक्स मोमेंट्स ना हो, एंडिंग्स ना हो। तो इस तरीके का लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या ऐसे लाइफ ला रहे हैं इस साल के एंड तक। क्या आपको मिलेगा, वो सारी विश के आपको फुलफिल आपके होंगे कुछ हद तक। बिकॉज जनरल रीडिंग है गाइस, कुछ कह नहीं सकते कि सभी के साथ होगा या इस तरीके का। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस साल के एंड तक क्या चेंजेस आएंगे। इस साल के एंड तक मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या चेंज आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या चेंज है। सी शेयरिंग का एनर्जी आया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये कार्ड्स को उठा देती हूँ, वरना आप लोग कार्ड्स को देख नहीं पाओगे। मैं बाद में फिर से निकालूंगी अगर जरूरत हुई तो। देखिए गाइस, सभी लोगों का अभी रीडिंग्स करने का तरीका अलग है, जो मैं क्लियरली बता रही हूँ। बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आप ये कार्ड्स यूज करते हो, वैसे यूज करते हो। तो देखिए, सबका अलग अलग तरीका होता है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो इसको लेके भी लोगों को दिक्कत हो जाती है, इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों को बोल रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं इस साल के एंड तक, जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहे हैं। पास्ट लाइफ, ओके। कुछ चीजें यहाँ पे निकल के आ रहे हैं गाइज आप लोगों के लिए। वी आर द वर्ल्ड, सी। इस साल के एंड तक मेरे व्यूअर्स को क्या मतलब गिल्ट है यहाँ पे, टोटलिटी है। वाओ ब्यूटीफुल, टर्निंग इन, सी कितना ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आया है। तो यहाँ पे गाइज आपको क्या मिलने वाला है इस साल के एंड तक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। जो भी आप लोगों के लिए पहले मैसेजेस में आए थे कि आप लोगों के इश्यूज है, बहुत कुछ आप लोग अभी फेस कर रहे हो जिसका आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये आंसर इसी कार्ड्स में मुझे बहुत लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है कि माइट भी कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ से भी कुछ इश्यूज है, या पास्ट लाइफ से भी कुछ आप लोगों का ट्रॉमा, कुछ कर्मा है आप लोगों का, जो बहुत लोगों का अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। एंड इसके चलते आपके लाइफ में पूरा सिचुएशन ही मेस्ड अप हुआ है। अभी ये किसके साथ रेजोनेट होगा आई डोंट नो, लेकिन बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। बिकॉज पास्ट लाइफ का ये जो कार्ड है, ये आपके पास्ट लाइफ को दिखा रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कुछ कर्मा अभी भी आप लोगों का बाकी है, जो आपके ऑफ कोर्स
ये सोल लेवल की बातें होती है, ये अगर अभी मैं यहाँ पे बताऊंगी एंड कुछ लोग टैरट से जो लोग कनेक्टेड नहीं होंगे तो वो लोग बोलेंगे कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके के एनर्जीज होते हैं गाइज, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जिन लोगों के मन में ऐसे हो सकता है आप लोगों को ड्रीम्स के थ्रू कुछ चैनलिंग होता है या कुछ इस तरीके के आपको ड्रीम्स आते हैं जो बहुत अजीब होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लीजिए, बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे है बातें जो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो एंड आप बाहर निकलना चाहते हो। जस्ट यहाँ पे सिचुएशन ऐसे बन रहा है जैसे आप बहुत हद तक कंफ्यूज हो गए हो, एक क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी है, बहुत हद तक आप चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज भी देखिए, कॉम्प्रोमाइज एक सिचुएशन तक आप कर सकते हैं जहां तक आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन जहां पे आपको दिक्कत फेस होती है, जहां पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है, ऑफकोर्स वहां पे आपको कोई भी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जो हम सभी को पता है। तो यहाँ पे आपको मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं कितनी आपके साथ में रिलेट कर पा रही हूँ। कुछ है यहाँ पे गाइस जो आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। इस साल के एंड तक बहुत लोगों के लाइफ में ये होगा, बहुत लोग इस साल के एंड तक आप लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा, आप लोग अपने कर्मास को जानोगे एंड उसके बाद जाके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आई मीन टू से कि आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जिनका भी ये पाइल है ऑफकोर्स आपके साथ ये रेजोनेट होगा। एंड टर्निंग इनका कार्ड है। इस कार्ड में ये लड़की यहाँ पे मेडिटेशन करके बैठे हैं एंड यहाँ पे देखिए कितनी सारी इवल एनर्जीज, लाइक आप इवल फेसेस आप बता सकते हैं जो इनको ट्रिगर कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज योर करंट सिचुएशन राइट नाउ। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको चीजों का नॉलेज हो, आप चीजों को जान पाओ। बिकॉज आप कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जो सिर्फ अभी जहां पे आप लोग हो आप लोग वहीं पर सीमित नहीं हो। आप लोगों का लाइफ और आगे बढ़ने वाला है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सी वी आर द वर्ल्ड आया है एंड द शेयरिंग आया है। तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल में हो सकता है कुछ लोग कुछ काम करो, या आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, कुछ बिजनेस हो गया, जॉब हो गया जिसमें ग्रोथ नहीं था। तो आने वाले टाइम में जब आप ये सारे सिचुएशंस को क्लियर करोगे, आप वर्ल्ड लेवल में आप कुछ कर सकते हो जो आप लोगों के सपने हो। शेयरिंग का कार्ड है ये, वन टाइप ऑफ आप हीलिंग बोल सकते हो, हेल्पिंग हैंड बोल सकते हो, आप लोगों की मदद कर सकते हो आने वाले टाइम में। हो सकता है थ्रू टैरट ही आप लोग हेल्प करो, बिकॉज बहुत लोगों के लिए ये एनर्जीज भी रिफ्लेक्ट हुआ था। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है गाइस, जो मैं स्ट्रांगली आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे सिचुएशंस है। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्लीशन। आप अपने लाइफ में कंप्लीशन चाहते हो, टोटलिटी का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो जिसके लिए हमेशा आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। तो आपको बोला जा रहा है यू शुड स्टॉप राइट नाउ, बिकॉज जो भी आपके लाइफ में यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो मैंने यहाँ पे बोला। अभी इस पॉइंट को लेके भी आप लोग मुद्दा करोगे तो वो मत कीजिए। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो चेंजिंग एनर्जी में अभी हो, सबसे पहले तो आप वो बंद कीजिए। किसी को भी, किसी पर्सन को भी आपको चेस करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड राइट नाउ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे कोई मई बॉर्न हो सकते हैं, कोई जून बॉर्न हो सकते हैं, किसी का बर्थडे 10 हो सकता है, कोई अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। भले ही जो भी आप लोगों का सिचुएशन है गाइस, मुझे लग रहा है बहुत बड़े यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के लाइफ में। वर्ल्ड लेवल के चेंजेस कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में सच में एक गुड फॉर्चून आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन इसके लिए जो आप लोगों का पहला स्टेप है आप वो लीजिए, ठीक है। जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रहा है, आज का रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोगों को जो गाइडेंस मैंने यहाँ पे दिया है, प्लीज आप उसके ऊपर काम कीजिए। गो फॉर योर रीडिंग। सबसे पहले तो आप अपने एनर्जीज चेक करो, उसके बाद मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ का इश्यूज है तो उसको क्लियर कीजिए, कर्मा को कट कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, तब जाके आप चीजों में आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। फाइनली देखते हैं यहाँ से एज गाइडेंस की क्या है। फर्स्ट पाइल के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। सी एस ऑफ कप्स। आपका डेस्टिनी यहाँ पे बदलने वाला है। बहुत लोगों के लिए आप बहुत हद तक हायर सेल्फ से जुड़ने वाले हो, बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। कुछ लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उन्हीं को अट्रैक्ट करने वाले हो इस साल के अंत तक। हो सकता है कोई यहाँ पे रेकी या ये सब आप लोग कर रहे हो अपने ऊपर, लाइक हीलिंग के कुछ प्रोसेसेस में शायद आप लोग
ऑनगोइंग प्रोसेसेस में हो तो आप लोग अपनी प्रोसेसेस को कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सी 9 ऑफ कॉइंस है, जो आप लोगों का वेट है इतने टाइम से वो खत्म होने वाला है। आप लोग एक सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले हो। अगर आप कोई मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो, आपके लाइफ में कैरियर अबंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में। इस साल के एंड तक हो या न्यू ईयर तक हो, आप एक ऊंचाइयों तक आप जाने वाले हो। सी ट्री ऑफ वॉन्ड्स भी आया है यहाँ पे। तो आने वाले साल के मार्च अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सी एक पैशनेट न्यू रोमांटिक कनेक्शन भी आपके लिए आ रहा है। न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होगा, भले ही अभी आपके लव लाइफ में हो, कैरियर में हो। जब भी आप चीजों को रिलीज करोगे गाइस, लॉट्स ऑफ थिंग्स इज देयर विच यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। आप इन सारी चीजों को मैनिफेस्ट करोगे आने वाले टाइम में। एंड सी 7 ऑफ कॉइंस, आपका वेट यहाँ पे कंप्लीट होगा गाइस। 1 मिनट। ओके, लास्ट गाइडेंस मैं आपके लिए ले रही हूँ यहाँ से कि आपके डेस्टिनी में क्या चेंज आ रहा है इस साल के अंत तक। मैं एक ही कार्ड लूंगी यहाँ से। डेस्टिनी में क्या चेंज आ रहा है, इसके डेस्टिनी में क्या चेंज आ रहा है यूनिवर्स। डीप नोइंग, सी मैं वही तो बोल रही हूँ कि आप अपने आप को पहले जानिए। सी यहाँ पे भी मेडिटेशन, ये एक फेस है यहाँ पे जहाँ पे एक मेडिटेशन का वो है। एंड सी यहाँ पे है कि बहुत कुछ आपको डीप नोइंग करना है, अपने बारे में आपको बहुत कुछ जानना है जो अभी तक आप नहीं जान रहे हो, आप नहीं जान पा रहे। इवन बहुत लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का एज भी हुआ होगा या आप लोग मैरिड हो सकते हो जिनके लाइफ ऐसे स्टक है। तो आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी गहराइयों में देखिए, अपने सोल से आप कनेक्ट कीजिए, तब जाके आपको चीजों का क्लैरिटी होगा जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस है, जो भी इश्यूज ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में, ये तभी दूर हो पाएंगे जब आप उतने हद तक आप अपने ऊपर काम करोगे। आप जब तक अपनी जर्नी को फोकस नहीं करोगे गाइस, तब तक आप लोग कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दिया होगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। तो जितने हद तक मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको दूंगी। तो फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। लेकिन बहुत लोग इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं सुनते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पे भी बताना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो जो भी हो गाइज, अकॉर्डिंगली अपने ऊपर काम कीजिए एंड ये जो गुड फॉर्चून है उसको अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाय, पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने डॉल्फिन कार्ड को पिक किया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल ये कार्ड है। इवन डॉल्फिन्स कितने क्यूट है, देखिए यहाँ पे। फर्स्ट में क्यूट ही बोलूंगी, मुझे बहुत पसंद है। तो जो भी हो, यहाँ पे मुझे अकॉर्डिंगली इस पाइल के लिए लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ऑफ कोर्स आने वाले हैं। अभी आपकी लाइफ फिलहाल जैसे भी हो, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके लाइफ में जो अभी फिलहाल आपको, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, आपको आगे लाइक बढ़ने नहीं दिया जाता है, आपको स्टक किया जाता है। अभी भले ही वो आपके कोई करीबी हो, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो, आपके कलीग्स हो, वर्क फील्ड में से हो, या आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, जो भी है, मुझे लग रहा है कि आप जिस एम से आप आगे बढ़ना चाहते हो वो आपका फुलफिल नहीं हो पाता है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपको मिलते हैं अपने लाइफ में। तो वही हम आज ये यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या आपके डेस्टिनी में कुछ बदलाव आ सकते हैं इस साल के एंड तक। जो आज का मेन टॉपिक है कि आपकी किस्मत एक्चुअली आपसे लाइक आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका डेस्टिनी क्या सच में बदलेगा या आपको इसी तरीके से स्टक रहना पड़ेगा, जो आपके मन में ये सवाल रहते हैं। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ, वरना डिवाइन तो ऑफकोर्स आपकी मदद तो करते हैं, लेकिन जब तक आप खुद की मदद नहीं करोगे तो डिवाइन भी आपको यहाँ पे मदद नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। जिन्होंने डॉल्फिन कार्ड को सिलेक्ट किया है, जिन्होंने डॉल्फिन कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ओके, पहला कार्ड आ गया है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। पहला कार्ड क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी मैंने बोला है ना आप लोगों को, नाइट ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, मैंने वही तो आपको बताया था, डेथ, 4 ऑफ सोर्स। सी मैंने जो आपको इस कार्ड से बताया था वही यहाँ पे कार्ड्स भी आया है, 6 ऑफ सोर्स। ओके, बहुत लोगों के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया सबसे पहले वो कार्ड्स देख के
कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एंडिंग्स देखे हैं, आप लोगों को स्ट्रगल्स मिले हैं, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मिले हैं अपनी लाइफ में। तो सी 7 ऑफ वॉन्ड्स ने ही पहले मुझे वो क्लैरिफाई कर दिया है कि आप सच में अपने लाइफ में आप इतने सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को आप सामना कर रहे हो, कितने सारे चैलेंजेस है तो आपके सामने आ रहे हैं एंड जिसको आप ओवरकम कर रहे हो। कुछ सिचुएशंस में ऐसे भी बन रहे हैं कि आप चाह के भी चीजों से आप जैसे खुद को जैसे आप जैसे भाग रहे हो चीजों से, आप चीजों को फेस नहीं कर रहे हो, लाइक आप चीजों को डिनाई कर रहे हो। ये आपके अभी रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके कैरियर में हो सकता है, भले ही जैसे आप लोगों का सिचुएशन हो, बिकॉज दिस इज जनरल वन। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ ये सिचुएशन यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स आप लोग खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो कि आप स्टेप ले पाओ, आप आगे बढ़ पाओ। आपके मन में डर है, इनसिक्योरिटीज है एंड बहुत हद तक कंफ्यूजन भी है, बिकॉज एक लोगों का भी एक मुझे आपके लाइफ में ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे लोग आपको अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वो आपको जैसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए जैसे नहीं दिया जाता। अभी आपके फैमिली हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है स्टार्टिंग में ही। तो इस तरीके का एनर्जी है। लेकिन आपके बॉटम का एनर्जी क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स, जो हमें ये दिखाता है एक जैसे मूविंग वाला एनर्जी, एक चेंज का एनर्जी जो बहुत हद तक आपको खुद के अंदर भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइन ही करेंगे एंड आप सिर्फ जस्ट वेट करते रहोगे। नो, यू ऑल्सो हैव टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। जब तक आप खुद के लिए एक्शन नहीं लोगे, चीजें ऐसे यहाँ पे स्टक रहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे एंड कुछ लोग के लिए ऑफकोर्स कैरियर में सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहे। कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप में आप एंडिंग धोखे खा के आप बैठे हुए हो, रो के बैठे हुए हो, ओवरथिंक करके बैठे हुए हो कि कब ये पर्सन आएंगे, क्या ये पर्सन कभी आएंगे। इसके लिए आप प्रेडिक्शंस के ऊपर प्रेडिक्शंस देख रहे हो, लेकिन चीजें क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज है आप वही नहीं कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप चीजों को लेट गो नहीं कर रहे हो जो आपके लिए ऑफकोर्स लाइक एक ट्रबलसम हो रहा है अभी। एंड सी 2 बार 4 का एनर्जी आया, तो 444 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, 666 आपको दिख सकते हैं, इवन 777 नंबर तो आपको दिख ही रहा है, मिरर नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इस वाले पाइल में आप लोगों का जर्नी आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है कि क्यों चीजें इजी नहीं हो रहे, क्यों चीजें इतना टफ है। इसके लिए यहाँ पे ये मैसेज भी है, डोंट वरी बी हैप्पी। आप लोगों का एक दर्द, एक वरी, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस वाला माहौल मुझे यहाँ पे ज्यादा आप लोगों के लिए लग रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि आपको खुद के ऊपर यहाँ पे लाइक काम करना है। आपको काम करने का मतलब यहाँ पे आपको हिम्मत से चीजों का सामना करना है। यहाँ पे आपको डर के, चैलेंजेस से डर के आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। तो दिस इज द मेन मैसेज फॉर यू। एंड दूसरा मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है, जो भी एंडिंग्स हुए हैं, जो भी आपके लाइफ से खत्म हुए चीजें, वो ऑफकोर्स आपके बेहतरी के लिए ही हुआ होगा। बिकॉज जब तक आप चीजों को एंड करके आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप न्यू चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो वो है बिकॉज आप वेट मैं बताती हूँ और क्लियर करके आपको 444 एंजल नंबर्स ऑफकोर्स दिखाई। सी 8 ऑफ कप्स आया है, दिस इज ए मूविंग एनर्जी। तो आपको चीजों को, पास्ट को लेट गो करके आपको पहले मूव ऑन करना होगा, आगे बढ़ना होगा। अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि नहीं मैम मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे यही पार्टनर चाहिए, यही सिचुएशंस इस तरीके से ही चाहिए। तो इस तरीके से बहुत लोग अभी जिद में हो, तो आपको जिद में भी यहाँ पे नहीं रहना है। सबसे पहले तो जिन लोगों के मन में ऐसे कंफ्यूजन है किसी पार्टनर को लेके, क्या वो आएंगे नहीं, मुझे उसके लिए ही इंतजार करना है या उनके लिए ही लाइक इंतजार करना है, जो भी है, तो उन लोगों को आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज आप लोग अपना एनर्जीज को चेक कीजिए, अपने बारे में जानिए, उसके बाद आप अपनी जर्नी में काम कीजिए। ठीक है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे आप लोग ऐसे वेट करोगे तो आप खुद के लाइफ में आप डिलेज, ऑब्स्टिकल्स का आप अट्रैक्ट करते हो, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि कमिंग टाइम्स में इस साल के एंड तक आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है मेरे व्यूवर्स को इस साल के एंड तक। ओ माय गॉड, सी 3 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो 9 ऑफ सोर्ड्स वही आप लोगों का अभी प्रेजेंट मोमेंट्स दिखा रहा है, जो आप लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में भी ऑफकोर्स कुछ लोग है, शायद बहुत ज्यादा रोने धोने वाली एनर्जी, वेटिंग वाली एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपको इनसे मूव ऑन करना होगा, इस एनर्जी से यू हैव टू मूव ऑन। मुझे पता है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस बहुत है, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो, इवन कार्ड्स ने वो बता दिया, एंडिंग्स आपने बहुत फेस किया, कुछ लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है जो जिनसे आप अभी तक उभर नहीं पा रहे हो। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप चीजों को देखिए, एनर्जीज को चेक कीजिए, फिर आपको जैसे गाइडेंस दिया जाता है आप अकॉर्डिंगली काम कीजिए। ऑफकोर्स आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, बिकॉज आप लोग टैरट में ऐसे ही तो नहीं आए हो। डिवाइन चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक जाए, इसके लिए आप आज वीडियो तक पहुंचे हो। तो दिस इज द थिंग,
एंड सी 7 ऑफ कप्स, मैंने बोला है ना 777 भी नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका अवेकनिंग चल रहा है। तो धीरे धीरे आपको आपके अंदर भी एनर्जीज आ रहा है जैसे आप 3D वर्ल्ड के जो मेटेरियलिस्टिक चीजें आप इससे धीरे धीरे दूर जा रहे हो, आप स्पिरिचुअली डिवाइन से आप अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको वो पाथ नहीं मिल रहा है कि मुझे किस तरीके से करना है। तो वो एक सिचुएशन आपके लाइफ में है। एस ऑफ सोर्स, न्यू बिगिनिंग्स आ रहे। अगर आप लोग अभी से अपने ऊपर काम करते हो तो ऑफकोर्स इस महीने, इस साल के एंड तक आपको न्यू बिगिनिंग्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अभी से अगर आप एक स्टेप लेते हो तो ऑफकोर्स एक छोटी सी चेंज ही आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप अभी से काम करते हो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सी एस ऑफ सोर्ड्स है, ऑफकोर्स न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। जिस सिचुएशन में आप अभी कंप्रोमाइज कर रहे थे, आपको बोला जा रहा है कि उसमें आप स्टैंड लीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, चीजों को कट ऑफ कीजिए, आगे बढ़िए। सी लवर्स भी आ गया, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर की भी एंट्री होने वाली है। कोई ऐसे पार्टनर जो आपके पास से हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं, आपके सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपके लाइफ में एंटर करे, या आप ऐसे कोई जर्नी में हो सकते हैं। आप इस जर्नी में होते हुए भी आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो गाइस, तो इसके लिए आप लोग ऐसे स्टक हो। चलिए अभी देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो इस साल के एंड तक। मेरे व्यूवर्स को और क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है इस साल के एंड तक। और उससे पहले मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ, बिकॉज आज पहले पाइल्स में भी मैंने इस तरीके से रीडिंग्स किया है। बिकॉज कार्ड्स को लेके बहुत लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। मैं जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स यूज करती हूँ या मैं जिस तरीके से कार्ड्स रखती हूँ उसको लेके ही लंबे लंबे कमेंट्स आ जाते हैं कुछ लोगों के। तो उसके लिए मेरा जिस तरीके का करना मुझे पसंद है रीडिंग, मैं उसी तरीके से करती हूँ। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी देखते हैं कि इस साल के एंड तक क्या ब्लेसिंग्स आ रहे। कंडीशनिंग, सी आपने खुद को जैसे कंडीशंस में बांध के रखा हुआ है, वही मैं आपको समझा रही थी। सबसे पहले तो आपको खुद को रिलीज करना होगा, आजाद करना होगा। सी यहाँ पे जैसे बेड़ी से बांधे हुए हैं, यहाँ पे चेन है, तो वही बोला जा रहा है कि जो भी कंडीशंस में आपने खुद को स्टक रखा है, यू नीड टू रिलीज दैट। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 किसी का बर्थडे हो सकते हैं। आउटसाइडर, सी आपको बोला जा रहा है कि आपको बाहर निकलना है, आपको इस चीज से रिलीज करना है, आगे बढ़ना है। सी यहाँ पे एक गेट खोल के आपको आगे बढ़ना है। दैट मीन्स यहाँ पे आप जैसे खुद को स्टक फील कर रहे हो, लाइक 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, जो आप खुद को ऐसा फील कर रहे हो कि आपके लाइफ में चीजें बेहतर होगी ही नहीं। तो आपको वही बोला जा रहा है, चीजें बेहतर होने के लिए यू नीड टू टेक स्टेप। तो वो आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है। ऑफकोर्स चीजें बेहतर होंगी। कुछ लोगों के लिए आने वाले 5 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइलेंस, सी आप लोग खुद देख लीजिए मैं आपको जो बोल रही थी। आपको जो लोग अभी पैनिक सिचुएशन में हैं उनको बोला जा रहा है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए अपने अंदर, अपने इनर वॉइस को जानने की कोशिश कीजिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो, यहाँ पे मून का भी एनर्जी है, बहुत इंट्यूटिव हो, आप लोग के अंदर साइकिक लेवल्स है। मैंने बोला है ना, आप लोग बहुत पावरफुल हो, लेकिन आप अभी कॉम्प्रोमाइज हालत में हो, तो आपको वो नहीं करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा साइलेंस में आके, पीस में आके, मेडिटेशन, इनर वर्क करके आपको अपनी जर्नी को जानना है, जो लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हो, बिकॉज तब जाके ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अलोननेस, सी आपको अकेले चलने से डरना नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा डर रहे हो, वरी कर रहे हो कि कैसे मैं लाइफ में जीऊंगा या जीऊंगी उस पर्सन के अलावा, या अगर वो पर्सन मेरे लाइफ में नहीं आते तो मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। तो आपको वही बोला जा रहा है, यू शुड टेक स्टेप। बिकॉज देखिए यहाँ पे डिवाइन लाइट है, अगर कोई नहीं है आपके पास तो देखिए डिवाइन है आपके साथ, जो डिवाइन आपको सहारा दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप जब तक डिवाइन से अपने लिए मदद नहीं मांगोगे, आप जब तक कनेक्ट नहीं होंगे डिवाइन से, तब तक आपको कैसे सिचुएशंस में चेंजेस मिलेंगे, राइट। इसके लिए कार्ड्स में ही आपके लिए मैसेज है, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो वही बोला जा रहा है, आपको डरना नहीं है यहाँ पे, आपको खुश रहना सीखना है, सेल्फ लव में आना है सबसे पहले। एंड उसके लिए आप तभी आ पाओगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे। सी कॉम्प्रोमाइज, आप चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वो मत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, सी थैंक यू एंजल्स, मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग मुझे वही सपोर्ट कर रहे हो। सी गोइंग विद द फ्लो, मैं वही बता रही हूँ, गो विद द फ्लो के एनर्जी में रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए। जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिए कि ये सिचुएशंस आपके लिए पे इसलिए हो रहे हैं, शायद कुछ सिचुएशंस है इसके वजह से, ये सम काइंड ऑफ कर्मा है आपका जिसके लिए आप इतना स्टक फील कर रहे हैं।
एंड अगर ऐसा सिचुएशन निकल के आता है जब आप सच में एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ पाते हो, तब जाके आप अपने ऊपर काम भी कर पाते हो, आप चीजों को रिलेट भी कर पाते हो। अवेयरनेस, सी यहाँ पे मैंने बोला ना, बहुत लोगों का सोल ग्रोथ हो रहा है, आपका एवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। देखिए सोल यहाँ पे कैसे आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप एक डिनाइंग के एनर्जी में है। तो आपको अवेयर होना है, पहले जानना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे सिचुएशंस, बिकॉज सी अंडरस्टैंडिंग, आपको सिचुएशंस को समझना है, उसके ऊपर काम करना है। ऑफ कोर्स आपके लाइफ में खुशियां तो आएंगे। इनर वॉइस में जो बोल रहे वही कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। इनर वॉइस, आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज यू आर यूनिक सोल। आप एक स्पेशल सोल हो जिसका एक खुद का सोल पर्पस होता है। तो आप अपने सोल पर्पस को जानिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में ब्लेसिंग्स लेती हूँ कि क्या आ रहा है आपके लिए इस साल के अंत तक। आप जब इस स्टेप को लोगे तब जाके ही आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। सी एम्प्रेस आ गया है चेंजेस के कार्ड में। सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ोगे, आपके लाइफ में ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जिनके साथ आपका सोल लेवल का कनेक्शन होगा। ऑफकोर्स हमें लवर्स पहले ही मिला है, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपके सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है। एंड द मून, सी मैंने बोला है ना, आप अपने इंट्यूशन लेवल से जुड़ोगे तो इससे बेहतर साल मुझे नहीं लग रहा आप लोगों के लिए हो सकता है। जहां पे आप खुद को जानोगे तो वो सबसे बड़ा सक्सेस होता है आपका, आपका रियल लाइफ पर्पस होता है। सारी खुशियां आपको तभी मिलेगा जब आप अंदर से आप खुश होगे, जब आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सोल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब जाके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कंप्लीटली फुलफिल्ड हो। एंड सी द सन का कार्ड है, तो एक पॉजिटिव चेंज तो आ रहा है। अभी ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहे हैं विथ ए पॉजिटिव मूव, विथ कमिटमेंट, वो भी हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज आप जर्नी में भी हो। एंड कितने हद तक आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े हो ये ऑफकोर्स आपको खुद से पता होगा, बिकॉज मैं तो यहाँ पे किसी की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। एंड सी 2 ऑफ कप्स आया है, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल सकता है। बहुत लोगों को 2 ऑफ कप्स आया है, आपके पार्टनर आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आ सकते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपको वेटिंग मोड से निकलना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, तो जाके ये चीजें होगा, वरना ये चीजें डिले होगा गाइज। वो भी मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे बता रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस। एंड द लवर्स, सी अगेन आ गया है लवर्स। मैं वही बता रही हूँ गाइज, यहाँ पे आपका कुछ सोल लेवल का, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है। इवन पहले पाइल में भी कुछ इस तरीके का रीडिंग थोड़ा आया है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, इसके लिए मैं बता रही हूँ। हो सकता है आपके लिए भी कुछ मैसेजेस हो, आप लोग जाके फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो, या ऑलरेडी आप लोग देख के आए हो, जो भी हो यहाँ पे। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस भी है, या आप ऑप्शंस के बीच में भी कंफ्यूज हो, कुछ लोग मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लाइफ में, तो आप कंफ्यूज हो, तो इसके लिए बोला जा रहा है यूज योर इंट्यूशंस, आपको आपके सवाल के आंसर मिल जाएंगे। पेज ऑफ सोर्स, मैंने बोला भी था ना, न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, कुछ लोग कंफ्यूजन में आ सकते हो, एंड कुछ लोग को ऑफकोर्स मैसेज कॉल रिसीव भी हो सकता है, कुछ पर्सन से हर्मिट आया है। अवेकनिंग आपका स्टार्ट हो गया है गाइज, और आप लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, जिसके लिए आप अपने सोल ग्रोथ तक पहुंच रहे हो, आपको सेल्फ लव में आना है। इवन सी यहाँ पे भी अवेयरनेस है, यहाँ पे भी हर्मिट है। ऑलमोस्ट दोनों मुझे बहुत हद तक सेम रिलेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों आपके लिए बॉटम में एनर्जी है। अभी 1551 भी हो रहा था जब मैं आपको ये दोनों कार्ड्स दिखा रही थी, तो वही है गाइज। मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों का जर्नी में बहुत हद तक आपको मिररिंग नंबर्स भी दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं गाइज। अगर मैं सिर्फ मिररिंग नंबर्स ही बोलूंगी तो ये कम होगा, बहुत सारे आपको साइंस मिल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप जर्नी में आगे बढ़िए, आप चीजों को मैनिफेस्ट कर लोगे गाइज। आप इस बुरे वक्त से आप निकल जाओगे, आपको विक्ट्री मिलेगा। अभी लास्ट यहाँ से गाइडेंस लेते हैं, फाइनल गाइडेंस एक ही कार्ड लूंगी मैं। ये व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने डॉल्फिन कार्ड को पिक किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके डेस्टिनी के लिए क्या गाइडेंस है, इस साल के एंड तक उनको क्या मिलेगा। ब्रीड, सी आपको यहाँ पे देखिए ब्रीड का मैसेज ही मैं आपको क्या समझाऊं इसमें। तो इसमें आपको वही 29 नंबर, 29 किसी का एज हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं करना है। आप लोग इवन कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी है तो जस्ट गो फॉर योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप लोग कर सकते हो,
कुछ लोगों को शायद यहाँ पे एंजाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स इस तरीके से आता है, तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है स्पेंड टाइम विथ नेचर, अपने आप को हील कीजिए, इनर वर्क कीजिए गाइस, अपनी जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, इससे ओवरकम कीजिए। एंड इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्या ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, तो उसके लिए गो फॉर रीडिंग। आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पे मुझे इम्बैलेंस लग रहा है, इसके लिए आप अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, हायर सेल्फ से अपना कनेक्शन कीजिए ताकि आपको चीजों का क्लैरिटी हो गाइस। ठीक है, सी नेवर एंडिंग स्टोरी, अगर आप किसी पार्टनर के लिए इंतजार कर रहे हो तो एंजल्स ने वो भी आपको बता दिया है, यूनिवर्स ने, नेवर एंडिंग स्टोरी है ये। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो शायद उनसे आपको कोई मैसेज कॉल हो जाए एंड वो कनेक्शन आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके लिए आप इतना रोध हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, वो आपका अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लॉट मोर टू गो। लेकिन उसके लिए आपको पहले चीजों को सुधारना होगा अपनी लाइफ में, उसके बाद ही आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे गाइस। ठीक है, तो दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ही है आज के वीडियो का। जो लोग देख रहे हैं ऑफकोर्स उनको क्लैरिटी मिलेगा, मुझे लग रहा है ऐसे, मैं आई थिंक मैं आपको दे पाऊंगी क्लैरिटी, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बाकी आपकी ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से अपने ऊपर काम करते हो, तो जस्ट गो फॉर इट। एंड ऑफ कोर्स मैंने जोडिएक्स नहीं बताया, तो वो भी मैं लास्ट में बता देती हूँ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे कैंसर है, जेमिनी है आपके लिए, लिब्रा एक्यूरियस है, लियो बहुत प्रोमिनेंट है, वर्गो है, पाइसीज भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो है। तो ये सारे जोडिएक्स आप लोगों के लिए यहाँ पे है। तो जरूरी नहीं है कि जोडिएक्स रेजोनेट होना ही चाहिए, तो यहाँ पे मेन चीज है आपका एनर्जी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड को सिलेक्ट किया है, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। एंड यहाँ पे देखिए कितने सारे बच्चे हैं, इतना क्यूट क्यूट बच्चे हैं यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो भी पाइल, ये वाला पाइल जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग मैरिड हो सकते हो, या आपको बच्चे ऑलरेडी है, या कुछ लोगों को हो सकता है कुछ ऐसे, लाइक आप लोग, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा बच्चों से प्यार करना, बहुत ज्यादा एक केयरिंग लविंग एनर्जी मुझे आप लोगों से फील हो रही है। इवन बहुत लोग हो सकता है, अगर आप लोग मैरिड हो तो हो सकता है आप लोग कंसीविंग के लिए वेट कर रहे हो, या लाइक कुछ दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हो, वो भी मुझे यहाँ पे सबसे पहला मैसेज वही मिल रहा है। पता नहीं कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा, बिकॉज आज मैं कोई मैरिज प्रेडिक्शन इस तरीके से नहीं कर रही हूँ, आज डायरेक्टली मैं आपका डेस्टिनी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी मैसेजेस आप लोग के लिए निकल सकते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड इवन आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनली लोगों के साथ जुड़ते हो, एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा, आप लोगों का होप एक्सपेक्टेशंस है लोगों से हो गया, या रिलेशनशिप्स में है, या जो भी है आपका अकॉर्डिंगली, तो वो तो मुझे यहाँ से ही पता लगेगा कि आप लोगों का करंट एनर्जी अभी क्या है, उसके ऊपर ही मैं आप लोगों को ये प्रेडिक्शन दे पाऊंगी। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, ऑफकोर्स यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस होंगे, इट विल रेजोनेट, आप देखिए, अगर रेजोनेट होती है तो एनर्जी को क्लेम कीजिए। चलिए देखते हैं, जिन भी व्यूवर्स ने आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके डेस्टिनी में क्या चेंज आ रहा है, डेस्टिनी में क्या चेंज आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ कॉइन्स आया है, 2 ऑफ कॉइन्स आया है। व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या चेंज आ रहा है, सी 4 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, पेज ऑफ कॉइन्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो वही है, एक जगलिंग वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो भी रही थी। एंड इसके लिए ही मैंने बताया कि आप लोग इक्वली हर किसी के साथ लाइक इक्वल गिव एंड टेक करते हो, लेकिन वो इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के साथ नहीं होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऑफकोर्स मैरिड हो सकते हो, या आपके बच्चे हो सकते हैं, फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो बिकॉज आपको जानना है कि आपकी किस्मत में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग के लाइफ में मुझे ऐसे मिल रहा है जैसे धोखे की कोई कमी नहीं है, आपको हर चीज में धोखे मिलते हैं, पार्टनर से हो या कैरियर में हो। कैरियर में भी शायद अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप में किसी के साथ आपने कुछ बिजनेस किया था या कुछ ऐसा था, तो वहां पे भी शायद आपको धोखे मिले होंगे। एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है जैसे लगातार लास्ट 8-9 ईयर्स से आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो वहां पे आपका इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपको लॉसेस में भी हो सकता है चीजें आ रहे हैं, अभी पता नहीं किसका एनर्जी है।
एंड बहुत लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में ज़्यादातर मेस्ड हुआ है सिचुएशन फ्रॉम लास्ट 2 years। 2 years से भी आप सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पा लो, लाइक एक इम्बैलेंस वाली एनर्जी है। कुछ लोगों का हो सकता है जॉब नहीं रहा है, इसके लिए भी आप लोग बड़े लाइक दिक्कतें फेस कर रहे हो, या कुछ तो है यहाँ पे सिचुएशन। चलिए मैं और अच्छे से क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, 10 ऑफ सोर्स। सी, एक बैकस्टेप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे आपको बैकस्टेप किया गया एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। मुझे लग रहा है जैसे आप लोग किसी चीज में या कोई रिलेशनशिप में हो या किसी काम में हो, आप लोग बहुत हद तक आगे बढ़ गए थे, फिर आप लोगों को जैसे आप लोग स्टक हो गए हो। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपने जो इफर्ट्स दिया है अभी तक उसका कोई एंड रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकल रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई पर्सन का भी सीन है। हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सामने खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस साउंड कर रहे, या वो पर्सन मैरिड हो सकते हैं जिनके लिए आप अभी फिलहाल आप स्टक हो गए हो विद द हैंगमैन। आपका लाइफ यहाँ पे स्टक हो गया, आप सिचुएशंस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं आपके लाइफ में। वो वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सी, 10 ऑफ कॉइंस। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ मैरिज रिलेटेड इश्यूज है कुछ लोगों का। टेम्परेंस हो सकता है, मुझे लग रहा है जैसे कोई पर्सन यहाँ पे हो सकता है जो आपकी तरफ नहीं आ रहे विथ कमिटमेंट विथ ऑफर, एंड वो पर्सन मैरिड है, अपने कार्मिक के साथ हो सकते हैं, या जो भी उनका एब्यूसिव रिश्ता हो सकता है किसी का रहा हो। तो जो भी इस तरीके के सिचुएशंस में है, आप जैसे अभी स्टक हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन क्या होगा, क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एंड फॉर सम मुझे ऐसा भी एनर्जी अभी यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ लोग मेरे व्यूअर्स जैसे हो सकते हैं जिनको थोड़े हेल्थ इश्यूज भी है शायद, एंड ये हेल्थ इश्यूज आपके जैसे आई डोंट नो, कुछ लोगों को मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों को हार्ट में थोड़ा पेन फील हुआ होगा कुछ टाइम पहले या अभी रिसेंटली। कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है जैसे मुझे हार्ट चक्रा भी यहाँ पे कुछ लोगों का इम्बैलेंस लग रहा है। इसके लिए बहुत ज्यादा जो भी ये दर्द है, जो भी ये एंजाइटी है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। फॉर सम, ये सबके लिए नहीं है ये वाला पॉइंट, किसी के लिए ये वाला पॉइंट होगा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी आप देखो किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होता है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया ऑफकोर्स वो वही इंडिकेट कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड से यहाँ पे टेम्परेंस है, तो जो भी आपका हेल्थ इश्यूज है आप उसमें रिकवरी चाहते हो कि इस साल के एंड तक मेरा हेल्थ सही हो जाए, मैं सही हो जाऊं, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। इसके लिए बहुत लोग अभी यहाँ पे मुझे पूजा पाठ मंत्रा दुआएं करते हुए मुझे लग रहा है यूनिवर्स से प्रेयर्स मांग रहे हो आप लोग कि आप लोग का हेल्थ जल्दी से सही हो जाए। कोई पर्सन की वजह से भी आपका ये इश्यू हो सकता है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो किसी कनेक्शन में जहाँ पे आपको कोई एंड रिजल्ट नहीं मिला, जैसे आप जैसे अंदर से जल रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे वो एनर्जी अभी फील हुआ, इसके लिए मैंने डायरेक्टली बता दिया ये वाला पॉइंट, सबके लिए नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका डेस्टिनी इस साल के एंड तक आपको क्या देने वाला है। यहाँ पे जो जोडिएक्स है वो है सेजिटेरियस, स्पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ज्यादातर इमोशनल साइड मुझे आपका ज्यादा दिख रहा है कि आप लोग हर चीज को इमोशनली ही डील कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है आपके लाइफ में इस साल के एंड तक। ओके, 5 ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे आपके पास की जो बातें हैं उसको लेके आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले पास की बातों से आपको मूव ऑन करना होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपको अपने में आना होगा, आपको अपनी एनर्जी में आना होगा। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है द वर्ल्ड। सी, अभी कुछ ऐसे कार्मिक लोग भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में है। जस्टिस का कार्ड है, तो आप जैसे खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप हर चीज में इमोशनली ही अपने आप को दे रहे हो। सी, एम्प्रेस का एनर्जी आया है आप लोग के लिए, आप बहुत ज्यादा इमोशनल, केयरिंग, लविंग हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत हद तक आपको बैलेंस भी करना होगा खुद को। आपको कुछ चीजों में आपको प्रैक्टिकली भी बिहेव करना होगा। इतना इमोशनली आप लोग सिर्फ एक गिवर की एनर्जी में रहे हो, तो अभी आप एक रिसीविंग मोड में आपको आना होगा, बिकॉज यूनिवर्स डिवाइन आपको तभी देंगे जब आप रिसीविंग मोड में आओगे, जब आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, जब आप प्रेयर्स, अफर्मेशंस करोगे,
या अपने आप को हील करने के लिए कोशिश करोगे। जब खुद के लिए आप प्रेयर्स करोगे तभी जाके यूनिवर्स डिवाइन आपको देंगे। यहाँ पे आप सिर्फ एक गिवर की एनर्जी में ही हो, तो सबसे पहले आपको खुद के साथ जस्टिस करना है, तभी यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे। चलिए इस वाले डेक से देखते। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंज आ रहा है इस साल के एंड तक। न्यू विजन। सी, आपको न्यू विजन मिलेगा। आपको आपके लाइफ को देखने का नजरिया आपको भी चेंज करना होगा। मैंने बोला है ना, आप हमेशा इमोशनली दे रहे हो, तो आपको वो बंद करना होगा ना, अपने ऊपर अपने अंदर झांक के देखना होगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट्स है। ऑफ कोर्स आपके अंदर टैलेंट्स है, बिकॉज देखिए क्रिएटिविटी का टैलेंट है आपके अंदर, होप है। लाइक आपको अपनी लाइफ को लेके जो भी आपके होप है, आपको उसको नहीं छोड़ना है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो टैलेंट है, आपको उसको जानने के लिए एक स्टेप लेना होगा, तब जाके आप चीजों को जानोगे। 11 एंजल नंबर्स आपको दिख रहा है, 111 आपको दिख रहा है। दैट मीन्स आप एक अच्छे मैनिफेस्टर भी हो। आप चीजों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप बहुत लोग कर नहीं रहे हो। आप निगेटिव चीजों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत ही पावरफुल सोल मुझे आप लोग लग रहे हो, जो भी आप लोग हो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो। एंड इवन आप लोग जर्नी में भी हो, वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। प्रोजेक्शन। सी, आप बहुत चीजों को आप मिरर भी कर रहे हो। वही मैं बोल रही हूँ, आप जो दोगे यूनिवर्स को, आपको वही मिलेगा। अगर आप हमेशा निगेटिव एनर्जी को ही दे रहे हो, दुख दर्द को ही दे रहे हो, आप रो धो ही रहे हो हमेशा, तो आपको वही एनर्जी रिटर्न मिलेगा यूनिवर्स से। तो अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, आप जो खुशी है आप अगर वो महसूस करना आप स्टार्ट करोगे, उसके लिए अगर आप स्टेप लोगे, स्टेप वाइज, जैसे आपका हीलिंग हो गया, आपका इनर वर्क हो गया, इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे, तब जाके आप सही मायनों में आप वो खुशी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आपका हार्ट चक्रा हील होगा, जिनका नहीं हुआ है। ट्रैवलिंग। सी, बहुत लोगों का यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकता है आने वाले 2 महीने में, या कोई आपकी तरफ आ सकता है जिनके लिए आप इतना डेस्परेटली वेट कर रहे हो। एग्जॉशन। सी, मैंने बोला है ना, आप लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। उससे आपको रिलीज करना होगा अपने आप को, उस कैद से आपको आजाद करना होगा जिस कैद में अभी आप लोगों ने खुद को रखा है। मोरालिटी। सी, आप लोग बहुत ज्यादा एक ऐसे एनर्जी में हो, जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो। तो यहाँ पे देखिए, आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्ट भी बनना होगा कुछ चीजों में। आपको एक प्रैक्टिकल एनर्जी में भी आपको आना होगा। आपको इतना एग्जॉस्टेड नहीं रहना। आपको 6996 नंबर भी दिख रहा है। आप लोग, मुझे लग रहा है कोई जर्नी में हो सकते हो, जैसे सोलमेट हो गया। नथिंगनेस। सी, वही बोला जा रहा है, अभी आप कंप्लीटली ब्लैंक हो, आपको कोई भी चीजें आगे दिख नहीं रहा है। एंड आगे दिखने के लिए ही आपको आगे बढ़ना होगा। सी, स्लोइंग डाउन। आपके लाइफ में जैसे चीजें रुक गया है। यहाँ पे बहुत लोगों को बोला भी जा रहा है, जो लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो उनके लिए मैसेज भी है कि थोड़ा आप स्लो डाउन हो जाओ। आप अपने लाइफ में देखो कि आपको चाहिए क्या, एंड उसके लिए आप उस चीज को प्रॉपर वे में मैनिफेस्ट करो। बिकॉज हर कंट्रोल बोला जा रहा है, अपने लाइफ का कंट्रोल आप खुद अपने हाथ में लो, तभी जाके यहाँ पे सिचुएशंस होगा। आप हमेशा एक गिवर की एनर्जी में रहोगे तो आपको यहाँ पे लॉसेस ही मिलेंगे, चैलेंजेस ही मिलेंगे, एंड आप कभी भी अपने सोल पर्पस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए अपने लिए स्टैंड लीजिए गाइस, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से और कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स देखती हूँ, तो क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को। सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे भी ये भी मुझे जर्नी के लिए ही लग रहा है, जैसे आपका कुछ जर्नी या कुछ ऐसा ट्रैवलिंग हो सकता है जिसको आपने नहीं किया है, आप लोग वेट कर रहे हो, तो बोला जा रहा है आप स्टेप लो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में, कैरियर में आगे बढ़िए। हो सकता है आपके लिए जॉब ऑफर्स आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स। कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आ रहे हैं, लेकिन उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इंट्यूशन से भी कनेक्ट होना होगा। आपको चीजों को जानना होगा सबसे पहले। बैलेंस कीजिए गाइस, अपने आप को बैलेंस कीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। एस ऑफ कॉइंस। सी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रहा है बहुत लोगों के लिए। आने वाला साल जनवरी से आप लोगों का जैसे एक अच्छा टाइम स्टार्ट होगा बहुत लोगों के लिए, लेकिन वही है, वो होने के लिए आपको एक स्टेप लेना तो होगा। तो वही है यहाँ पे। सी, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर उस पैशन को जगाइए, उस एनर्जी को जगाइए जो आपके अंदर, आप सिर्फ इमोशनली थे इतने टाइम से ड्रेन, तो उसमें पैशन लाइए, तभी जाके चीजें आगे बढ़ेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स। सी, आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ोगे। आपके लाइफ में विक्ट्री आप अचीव करोगे, आपके डेस्टिनी में है, आपके लक में है। ये आपके कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगा, आपको अपनी जॉब में विक्ट्री मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो वहां पे आपको विक्ट्री मिलेगा। फैन फॉलोइंग्स आपके बढ़ेंगे।
सब कुछ होगा गाइज, आप ऐसे स्टक नहीं रहोगे। लेकिन यहाँ पे आप अपने ऊपर काम तो करो, जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग का दिल बहुत साफ है, बहुत इमोशनल हो, आप लोगों को हर किसी के लिए आपके मन में एक इमोशनल भाव ही रहता है। आप हमेशा हर किसी के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों में आपको बाउंड्रीज भी लगाना जरूरी होता है। बिकॉज जब तक आप अपने लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक दुनिया आपको यहाँ पे अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल करने नहीं देना है। भले ही आपके पार्टनर हो, जो भी हो, आप एक यूनिक सोल हो, आपके सोल का पर्पस है, तो जस्ट फोकस ऑन योर पर्पस। भले ही दुनिया आपको जो भी बोले, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी चीज में लोग ज्यादातर चैलेंजेस को फेस करते हैं, इसी चीज में ज्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं, बिकॉज सिचुएशन के अगेंस्ट में ना जा पाना। एंड ये 3D वर्ल्ड का ये जस्ट आप बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसको लेके हम यहाँ पे फेस करते हैं। लेकिन जो आपका सोल है, ऑफ कोर्स जब तक आप अपने सोल को सेटिस्फाई नहीं करोगे, तब तक आपको यहाँ पे किसी भी चीज में, भले ही आपके पास बहुत सारे पैसे हो एंड आपका सोल सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, तो आपको कभी भी आप सेटिस्फाइड खुद को फील नहीं करोगे। वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जस्ट फॉलो योर लाइफ पर्पस। सी राउंड एंड राउंड का कार्ड है, दैट मीन्स अगर अभी आपके लाइफ में सिचुएशन वही चल रहा है, रिपीटिंग साइकिल्स, अभी आपके लाइफ में वही एक फेज खत्म होता है, एक मुसीबत खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, ये आपका चल रहा है। लेकिन ये बंद करने के लिए आपको अपने लाइफ में स्टेप लेना होगा। 25 नंबर आया है, किसी का बर्थडे हो सकता है। ओके, क्लीन इट अप। सी मैंने बोला है ना, क्लीन अप ऑल द मेस। जो भी मेस है आपके लाइफ में, उसको क्लीन कीजिए। जो भी निगेटिव लोग हैं, कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक चीजें, उसको लेट गो कीजिए। आने वाले 21 डेज कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पाइल के लिए मैं और एक कार्ड लूंगी, बिकॉज इस पाइल के लिए पहले ही जो कार्ड आया है वो ऑफकोर्स हैप्पी हैप्पी सी अभी आ गया है। जो मास्टर कार्ड है वो है हैप्पी हैप्पी सी। 26 नंबर का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके एज हो सकते हैं, या कुछ ब्लेसिंग्स हो सकता है जो आपको 26 डेज में मिले, या जो भी हो। आपके लाइफ में एक हैप्पी हैप्पी, देखिए एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आने वाले वक्त में, आने वाले साल में। हो सकता है ये आपको इस साल के एंड तक मिले या नेक्स्ट ईयर तक मिले। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, ये टाइमलेस है, आपको उसी साल के एंड तक आपको मिल जाएगा ये सारे ब्लेसिंग्स। लेकिन वही है जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है, उसको फॉलो कीजिए गाइस, जो बहुत जरूरी है। सी यंग का एनर्जी है आपके अंदर, मैस्कुलिन एनर्जी को जगाइए। अभी आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन की एनर्जी में हो। एम्प्रेस हमें मिला था, मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस कीजिए। जब आप अपने अंदर इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस करोगे, तब जाके चीजें यहाँ पे बेहतर होगा। ठीक है गाइस, तो वो आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज मिल रहे थे। तो आप देखिए अकॉर्डिंगली किस तरीके से आपके साथ वीडियो रेजोनेट होता है। अगर रेजोनेट हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं ऐसे आप लोग के लिए रीडिंग्स लाने की कोशिश करूंगी। एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स भी आ रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी मैं चैनल में रखने वाली हूँ, आप लोग ऑफकोर्स देखोगे। एंड तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।